महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज फिर से एक नए हमारे इस व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। आज के हमारे इस नए व्लॉग में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे हमारे भारत देश में जो एक मुस्लिम समाज या मुस्लिम धर्म के हिसाब से जो एक वक्फ बोर्ड बनाया गया था उसके बारे में हम चर्चा करें। इस वक्फ बोर्ड की शुरुआत होती है 1947 में, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ। आजादी के साथ साथ हमारे भारत देश के धर्म के नाम पर जब दो टुकड़े किए गए तो मुस्लिम समुदाय का एक मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में जाकर के बस गया और उसके बावजूद भी जो है काफी हद तक एक बड़ी जनसंख्या के मुसलमान लोग जो हैं वो भारत देश में रुक गए। तो इस वक्फ बोर्ड की जो शुरुआत है 1954 में पहली बार उस समय की जो मौजूदा कांग्रेस सरकार थी, उनके जो पीएम जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने उनके दरमियान जो है इस वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया। इस बोर्ड का निर्माण किया गया था मतलब एक अच्छाई के लिए। वक्फ का मतलब ही होता है कि कोई चीज का दान देना, और जब दान देने के बाद वो जो चीज है वो उस परमेश्वर की, उस अल्लाह की हो जाती है और उस चीज के ऊपर जो है उस संसार के या उस देश के, उस समुदाय के सभी लोगों का बराबर का हक होता है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इस बोर्ड का निर्माण किया गया था पहली बार 1954 में। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, लोगों का लालच जो है बढ़ता गया और लोगों ने, या हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस चीज को अपना एक पर्सनल तरीके से इसको यूज करना, इस्तेमाल कर लिया। और आज हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बाद ये वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन है। कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास आज के समय में भारत देश में इतनी जमीन है कि वो अलग से अपना एक राज्य जो है बना सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इतनी जमीन है कि वो भारत सरकार को ही कर्जा दे सकते हैं। इतना पैसा या इतने वैल्यू की जमीन उनके पास है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि वो चाहें तो पूरा का पूरा कैबिनेट, पूरी की पूरी सरकार को एक बार में हिला सकते हैं। इतना पैसा या इतने वैल्यू की जमीन है उनके पास। तो बात वहीं से आती है कि ये इतनी सारी जमीन आई कहां से। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि 1947 में इंडिया जब आजाद हुआ उसके बाद इसका निर्माण अच्छे काम के लिए किया गया था, ताकि ये जमीन जो है आने वाले समय में उस देश के नाम, उस भारत देश के नाम, उनके जो माइनर लोग जो हैं उनके लिए अच्छे कामों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन लोगों का लालच जो है, इसको, इस बोर्ड को चलाने वाले जो लोग हैं उनका लालच बढ़ता गया और आज के समय में इसका गैर कानूनी तरीके से जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बोर्ड के तहत आज के समय वक्फ बोर्ड जो है कहीं पर भी, किसी भी राज्य में, किसी भी जमीन के ऊपर अगर अपना अधिकार जमाता है तो इस बिल या इस बोर्ड के तहत जो है वो इंसान अपनी कार्रवाई भी नहीं, या हम ये कहें कि किसी भी न्यायालय में उसका केस दर्ज नहीं होगा, किसी भी पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं की जाएगी। ऐसे ऐसे जो है संशोधन मतलब इस बोर्ड के अंदर लिखे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम उदाहरण के लिए, हम जैसे कि जानते हैं हमारे गांवों में हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारी पुश्तैनी जमीनें जो छोड़ के गए हैं, पहले जमाने में कोई कागज कार्रवाई इतनी ज्यादा नहीं होती थी और आज भी बहुत सारे गांवों में ऐसा ही है कि जो पुश्तों से जो जमीन चलती आ रही है, आगे के जो उनके औलाद हैं उसको जमीन को संभाल रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा पुश्तैनी कोई कागज पत्तर ऐसा नहीं है। तो ऐसी जमीनों के ऊपर अगर आज के समय में यह बोर्ड अगर अपनी मतलब मोहर लगा देता है और कह देता है कि ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है, तो वो इंसान अपनी अपील के लिए कहीं न्यायालय का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकता। ऐसे ऐसे प्रावधान इस बोर्ड के अंदर, इस अधिनियम के अंदर लिखे गए हैं। एक उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, एक गरीब आदमी जिसकी रोजी रोटी ही जमीन से चलती है, अगर वो इंसान वक्फ बोर्ड के अंदर उसकी अगर जमीन आ जाती है तो वो अपनी जमीन को छोड़ाएगा या अपनी रोजी रोटी को डेली कमाएगा उस जमीन के जरिए। तो इस तरीके के प्रावधान जो है इस बोर्ड के अंदर बनाए गए हैं, जिसका
इसके लोगों ने जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी एट प्रेजेंट जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे संशोधन लेके आए हैं कि इस बोर्ड के अंदर सबसे पहले तो यही संशोधन किया गया है, रिवीजन किया गया है कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को जो है वक्फ नाम पे ऐसे हथिया नहीं सकता, या हम कहें कि गुंडागर्दी के तरीके से उसको हथिया नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो पहले उसे उस इंसान को जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसको नोटिस भेजना पड़ेगा, और वो भी इंसान अपनी हक की लड़ाई जो है न्यायालय में जाकर के लड़ सकता है। लेकिन बात वही है, जैसे हम जानते हैं आज के समय में कि न्यायालय, हमारा जो न्यायाधीश है हमारे भारत देश में, किस तरीके से काम करता है, कहने का बात यही है। लेकिन फिर भी कुछ तो चेंज हुआ, एटलीस्ट वो भी काफी है। दूसरी एक आप लोगों को हैरानी इस बात की होगी कि इस न्यायालय में इनके खुद के प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, एमपीज हैं, आईएएस, आईपीएस, वकील, सब पद के अधिकारी जो हैं इस बोर्ड के अंदर काम करते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी आपको इस बात की होगी कि उनको जो सैलरी देती है वो हमारी जो केंद्र में जो भी सरकार होती है उनके जरिए उनकी सैलरी मिलती है। तो कहने का भाव मेरा ये है, काम ये लोग मुस्लिम समुदाय के लिए या एक इस बोर्ड के लिए करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी जो है हमारे जैसे लोगों के टैक्स से जाती है या गवर्नमेंट के टैक्स से जाती है। तो बड़ी ही मतलब अचंभित करने वाली बात है। और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है, आज के समय में करीबन 50 से ज्यादा देश जो है मुस्लिम समुदाय के हैं, मुस्लिम धर्म के जो देश हैं पूरे संसार में, किसी भी कंट्री में ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी बोर्ड जो है नहीं है। सिर्फ भारत देश में ही ये ऐसा कानून, ऐसा बोर्ड वहां पे बनाया गया है मुस्लिम समुदाय के। वहीं एक तरफ तो हम बात करते हैं लोकतंत्र देश की। लोकतंत्र मतलब सभी धर्मों के लोग जो हैं एकत्रित होकर के एक जगह पर एक देश में रह सकते हैं। जब ऐसा संविधान में हमारे लिखा गया है तो संविधान के विरुद्ध जाकर के ये लोग कैसे अपना एक अलग से कानून बना सकते हैं? सोचने वाली बात है। आज हम सब लोगों को एकजुट होने की बात है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी जितनी भी पुश्तैनी जमीनें हैं या कोई भी आपका जमीन का जो भी टुकड़ा है उसको अपने नाम, अपने अधिकार में देना जरूरी है। आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बात यहाँ पर ये नहीं है कि हम अब कोर्ट में जाकर के अपनी अपील कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि कोर्ट में भी अगर हम जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी उनके पास है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इनके पास इतनी जमीन है, या हम ये कहें कि इतना वैल्यू का पैसा है इनके पास कि ये आज के समय में पूरी की पूरी भारत सरकार को भी कर्ज दे सकते हैं। तो अगर आपके पास छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा है तो क्या उसे वो अपने तरीके से हथिया नहीं सकते? सोचने वाली बात है। आपका क्या विचार है? कमेंट करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारी जो है हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। हर हर महादेव।